जी मैं कदीर बशीर इंटरनेशनल, मैं पाकिस्तान टीम की तरफ से गोलकीपर रहा हूँ। और गोलकीपर्स की जो स्किल्स के बारे में है, ठीक है, मैं आज भी बात करूँगा कि इस वक्त बड़े अच्छा दराज से पाकिस्तान के अंदर गोलकीपर्स का जो फुकदान है कि हमें वो कॉम्पिटेंट गोलकीपर, ट्रेन गोलकीपर, इंटरनेशनल लेवल के स्टैंडर्ड के गोलकीपर्स जो कि मिल नहीं रहे। तो उस सिलसिले में उसकी वजह, मेन वजह ये है कि हमने आज तक पाकिस्तान की फेडरेशन की तरफ से गोलकीपर्स के ऊपर इस तरह फोकस नहीं किया गया कि हम उसको ट्रेनिंग इस तरह से करवाएं। क्यों कि जो हमारी फ्रंट लाइन जितने भी लड़के प्लेयर्स खेल होते हैं, फॉरवर्ड्स हैं, हाफ बैक्स हैं, पूरे बैक्स हैं, वो जितने भी उसके कोचेज हैं, वो कभी भी किसी गोलकीपर को अच्छी तरह से टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं करवा सकते। तो टेक्निकल ट्रेनिंग जो है वो एक गोलकीपर ही करवा सकता है। और जितनी भी अच्छी टीम्स हैं और जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक चैंपियन और बड़े बड़े टाइटल जीते हैं मौजूदा दौर में, मैं पिछले जो पास्ट उसकी बात नहीं कर रहा, उसके रूल्स अलहदा थे, ग्राउंड अलहदा था, टर्फ नहीं थी, वहाँ पे घास था और इस तरह के बहुत से उनके मामला थे जिनकी वजह से तब उनको शायद गोलकीपर की ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी उस तरह से। तो गोलकीपर एक आम सी पोस्ट थी, लेकिन आज तक क्योंकि गोलकीपर की पोस्ट है, जिस टीम का गोलकीपर अच्छे तरीके से खेलेगा और वो अच्छे गोल बचाएगा और गोल बचाने के बाद अपनी टीम को सेव करेगा और पीछे से अपनी टीम को खिलाएगा, पूरी फार्मेशन बनाएगा। और जब पूरी फार्मेशन वो गोलकीपर बनाएगा और बनाने के बाद अपनी टीम को खिलाएगा और कमांड करेगा पीछे से मुकम्मल तौर पे, उस वक्त तक टीम हमारी खड़ी होगी और खुद से रोकेगा गोल और फिर हम उसके मुकाबला कंपटीशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त क्योंकि अरसा दराज से इस तरह का मैंने भी अपना वो इसमें दिलचस्पी जाहिर नहीं की थी, तो इस एतबार से फिर मुझे ख्वाजा जुनैद अकेडमी ने जो रिक्वेस्ट की है, ख्वाजा जुनैद साहब उनकी इंतजामिया ने, कि आप पाकिस्तान के लिए हमारे गोलकीपर्स की ट्रेनिंग करवाएं और इनको ट्रेन करें। तो मैंने समझा कि शायद पाकिस्तान की तरक्की में अपना कुछ हिस्सा डाल सकूं, तो मैंने इनसे एग्री किया और एग्री करके मैंने यहाँ पर जो गोलकीपर की ट्रेनिंग है वो शुरू करवाई है। और हम गोलकीपर को हम इस ग्रास रूट लेवल से गोलकीपर को उठाएंगे और यहीं से इनको जो ट्रेनिंग है वो इस तरह से हम करवाएंगे कि ये ट्रेनिंग उनकी जितनी भी होगी बेसिक ट्रेनिंग जो है, तो उस बेसिक ट्रेनिंग पे हम फोकस करेंगे और यहाँ से बस आगे चलेंगे। और मुझे बहुत हैरानी होती है जब मैं देखता हूँ क्योंकि हमारी बेसिक कमजोर है और हमने इंटरनेशनल लेवल पे तो पहुंचना बड़ी दूर की बात है। अभी हमारे जो मैं इंटरनेशनल लेवल पे जो गोलकीपर से हमारे, मैं हैरान होता हूँ उनको देख के, क्योंकि पैदों में से गोल हो रहे होते हैं और उनसे जो उनकी जो स्टैंडिंग है पोल के अंदर, ठीक है, वो उनकी नहीं है। और फिर उसके अलावा उनकी अपना स्टैंडिंग के साथ साथ, और मैं इस बात पे हैरान होता हूँ तो कहाँ किस पोजीशन पे खड़े होना है उनको ये भी नहीं पता होता और किसी ने तो उन्हें किसी बताया ही नहीं है, इस तरफ किसी ने फोकस नहीं किया। तो मैं इंशाल्लाह उल अजीज अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क की इज्जत और वकार के लिए मैं जरूर ये पूरे दिलो जान से इस पर फोकस करूंगा और मैं अपने गोलकीपर्स को इस तरह से ट्रेन करूंगा कि ताकि इनकी जो बेसिक जब क्लियर होगी, ताकि इनके पैडों में से गोल ना हो, ये हमारे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बजाय पोल में खड़े हो तो और हमारी मुखालिफ टीम को ये पता हो कि ऐसा गोलकीपर जो गोल करना इतना आसान नहीं है। तो इस वक्त ये बड़ा ऐसा इक़दाम है ख्वाजा जुनैद अकेडमी का कि अगर उन्होंने गोलकीपर्स का जो है ये अरेंज किया है और उनकी ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट किया है, ठीक है, तो इसकी ट्रेनिंग की सूरत हाल में मैं ये देख रहा हूँ कि जब बच्चे जो हैं क्योंकि छोटे होते हैं और ये ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इनकी एज है सीखने की, ठीक है, तो जब हम इनको इस तरह सिखाते जाएंगे, ठीक है, तो सीखते सीखते मुझे बहुत अच्छी तरह उम्मीद है कि अभी कुछ टाइम लगेगा तो इनमें वो टैलेंट हमें नजर आना शुरू हो जाएगा। हम फिर इसको देखेंगे इनको कैसे कैसे फोकस करना है। और मैं ये बात भी देखी है कि इनको जो किट्स है वो जो प्रोवाइड की है वो ख्वाजा जुनैद अकेडमी ने इन बच्चों को अपने पास से जो किट्स की है, जो कि किट का सामान जो होता है वो भी तो जाहिर है इस वक्त बहुत वो कॉस्टली है, तो इनका किटें देना ये एक अच्छी बात है, ग्राउंड का मुहैया करना, ठीक है, ये अच्छी बात है। तो ये जो बच्चे हैं आज जो इनको हम खुद से लाते हैं और फिर उसके बाद जब कुछ देर के बाद ये बच्चों को शौक पैदा हो जाता है, अहमियत का पता चल जाता है, अपने मुल्क की इज्जत और वकार का पता चल जाता है, तो फिर मैंने देखा ये बच्चे खुद से आते हैं और खुद से ट्रेनिंग करते हैं। इनमें ये जो बच्चा आप बड़े कद में देख रहे हैं, ठीक है, इसका जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर इसका मजीद अभी का दौर बढ़ेगा तो इसमें अगर ये बच्चा ट्रेनिंग करता है, ठीक है, तो हमारे लिए इफेक्टिव और बेहतर हो सकता है अगर दिलो जान से ये मेहनत कर रहे हो। अब देखिए हमने सिर्फ क्योंकि अभी शुरू है इनका बेसिक स्टार्ट किया हमने, तो बेसिक में कोई भी गोलकीपर उस वक्त तक अच्छा गोलकीपर बन ही नहीं सकता कि जब तक उसके जो फुटवर्क है वो बेहतर ना हो। तो ये बेसिक फुटवर्क है और इसमें क्योंकि अपना गोलकीपर शोबा के अंदर उसे नेक्स्ट स्कोर की जरूरत होती है प्लेयर्स की, जो प्लेयर्स ना भी हो तो सबसे पहले ये जो वॉल किकिंग है, ठीक है, हम इसको आज इनका जो स्टार्ट किया है कि हम बॉल किकिंग कर रहे हैं, आज भी हम अपने जो पैर्स हैं, पैर के किकर्स हैं, उनके जरिए हम इनकी जो बॉल जब किकिंग है वो स्टार्ट करा रहे हैं और यही जो है ना इनको फिर इसको आगे आगे मजीद बेहतर करते जाएंगे। हमारे छोटे बच्चे हैं ये वाले,
इनको जो किट्स प्रोवाइड की है, इनकी साइज भी छोटा है। ये खुशाइन बात है कि ये फ्रेंडली किट है कि छोटा बच्चा बड़े पैर नहीं पैर रहा है, छोटे पैर रहा है, तो इसमें ये हमें फोकस करना होगा। अगर इनमें जो बच्चे हमारे अगर मेहनत करते हैं ये, तो इन बच्चों को हम मजीद आगे इंप्रूव करेंगे। जैसे इनके बढ़ते जाएंगे, इनको फैसिलिटेट करेंगे, और फैसिलिटेट करने के बाद इन चीज़ों को हम जो बच्चों को पता चल जाएगा इसमें किस कौन सी क्वालिटी है। तो ये जो बच्चे हैं ये कर रहे हैं। अभी क्योंकि इन दिनों में रोजे भी हैं, रमजान मुबारक भी है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात है रमजान के बावजूद ये जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं। और अभी इसके बाद जो रमजान में खत्म होगा तो मुझे बताया कि अब तकरीबन 10 से ज्यादा तादाद है, तकरीबन 13-14 गोलकीपर्स हैं, ठीक है। उनको यहाँ पे किट्स देके और इनको अरेंज किया गया। और एक और खुशाइद बात जो मैंने यहाँ पर मुझे जो खाया साहब ने और उनके जामिया ने, जिन्हें चट्ठा ने और सब ने बताई ये बात, उन्होंने ये बात कही है कि इसमें हमने जो फीमेल गोलकीपर्स है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि जो लड़कियां हैं, ठीक है, उन्होंने बताया था उनको भी हमने किट प्रोवाइड की है। और आपने जो ट्रेनिंग है करवानी है, उनको भी करवानी है ट्रेनिंग। तो मैंने कहा था ठीक है, मैं उन बच्चों को भी जो ना वो ट्रेनिंग इस तरह करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि जो हमारी जो मॉडर्न दौर है, और मॉडर्न दौर के अंदर अगर हमें अपनी लड़कियों को एस्टैब्लिश करना है, ठीक है, तो हमारा फीमेल साइड पे हमें इस तरह से मुकम्मल तौर पर जोर देना पड़ेगा जिस तरह मेल साइड पे देते हैं। क्योंकि अब तो ये बराबर पे लड़कियां वर्ल्ड लेवल पे चल जाए तो उनकी जो ट्रेनिंग और प्रैक्टिस हो रही होती है, तो यूरोप के अंदर दीगर जो तो डेवलप्ड कंट्रीज है इस हॉकी में, ठीक है, तो उनके अंदर लड़कियां लड़कों के साथ चल रही होती हैं। फिर क्या उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ट होता है, फिर उनकी जो ट्रेनिंग स्टाइल बिल्ट होता है, फिर उसमें ऐसा एतमाद आता है कि जिस एतबार से ये सारी ट्रेनिंग जारी रहती है। और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट बात करेंगे।